गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा जो पेट में पानी भर जाता है, जिसे साइंटिफिकली असाइटिस कहते हैं, इसकी क्या सिम्टोमेटोलॉजी है जो आपको नजर में रखनी चाहिए। तो आज जो असाइटिस है या जो पेट में पानी भर जाना है, उसके सिम्टम्स या लक्षणों के बारे में आज मैं बात करूंगा। नो, सबसे पहला है लार्ज बेली। अचानक आपको ऐसा लगेगा कि जो पेट की साइज है वो बड़ी हो गई। जो पेट की साइज है उसके बड़े होने के बहुत सारे कारण हैं, सिर्फ पानी ही कारण नहीं है। अगर पेट के अंदर फैट की अमाउंट ज्यादा है तो पेट बड़ा हो जाएगा, जिसे आप तौंद के नाम से जानते हैं। लेकिन ये अचानक नहीं होगी, तौंद धीरे धीरे होगी, टाइम ले जाएगी। अगर आपको पेट में गैस बन रही है तो उसके चलते पेट बड़ा बड़ा होगा, लेकिन वो हमेशा खाने से रिलेटेड होगा। एंड दूसरे भी लक्षण आएंगे, चाहे डकारें आए, चाहे दर्द हो, चाहे जो बर्पिंग हो, गड़गड़ की आवाज हो। अगर गैस है तो भी उस तरह की सिम्टम्स आएंगे। ना, अगर पेट में पानी भर गया तो पेट बड़ा भी हो जाएगा। आप करवट लेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई चीज शिफ्ट हुई, यहां से वहां। इस तरफ करवट लेंगे को कोई चीज लगेगी यहां से वहां शिफ्ट हुई। ये बात सही है कि प्रेगनेंसी में भी पेट बड़ा हो जाता है, वो आपकी जानकारी में होता है कि कहीं आपको प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो जब भी पेट की साइज बड़ी होती है तो समस्त कारणों के अलावा जो पेट में पानी है वो हमेशा क्वेश्चन में आता है। तो इसलिए आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कहीं पेट में पानी तो नहीं है। नाउ द सेकंड वन इज द रैपिड वेट गेन। जैसे आपको अचानक ऐसा लगता है कि पिछले महीने भर में आपका जो वजन है वो 5 किलो 6 किलो बढ़ गया, आपके पेट की साइज भी बड़ी हो गई। तो अचानक ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पेट के अंदर इतना ज्यादा फैट डिपॉजिट हो जाए जिसके चलते इतना आपका वजन बढ़ जाए। अगर आपके पेट की साइज बढ़ी, उसके साथ आपका वजन भी बढ़ा, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि जो बड़ा हुआ पेट है, कहीं पेट के अंदर पानी तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ना, अगर पेट के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होगी, अगर ज्यादा होगी तो उसका एक प्रेशर होगा। उसका एक प्रेशर होगा तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि शाम के समय आपके पैरों में सूजन आएगी। जब आप लेटेंगे, जब आप सोएंगे, सो के उठेंगे तो देखेंगे कि पांव की सूजन खत्म हो गई। लेकिन जब आप दिन भर चलते फिरते रहते हैं, काम करते रहते हैं, आपके पांव हैंगिंग पोजीशन में होते हैं, तो आप देखेंगे कि पांव के ऊपर शाम के समय सूजन आएगी। तो अगर आपका पेट बड़ा है, साथ में आपके पांव में स्वेलिंग भी आ रही है, तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। अपने डॉक्टर को दिखाइए और चेक कराइए कि जो पेट बड़ा हुआ है कहीं पेट के अंदर पानी तो नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ। अगर आपके पेट के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है तो पेट तना हुआ होगा। जब पेट तना हुआ होगा तो इसका एक प्रेशर होगा, और जो ये प्रेशर है, ये जो सांस की धमनी होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं, उसके ऊपर भी प्रेशर आएगा। अगर ये ऊपर की तरफ भी प्रेशर आएगा तो ये लंग्स के ऊपर प्रेशर करेगा, और ये लंग्स के ऊपर प्रेशर करेगा तो थोड़ी सी सांस लेने में आपको दिक्कत आएगी, जिसे कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ। इसका मतलब अगर पेट की साइज बड़ी है, पेट आपका तना हुआ है, और उसके चलते थोड़ी सी ब्रीदिंग डिफिकल्टी अगर आपको आ रही है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि पेट में कहीं कोई प्रॉब्लम, इन पर्टिकुलरली कहीं वाटर तो नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द डाइजेस्टिव इश्यूज। ये बिल्कुल डेफिनेटिव है। जो पेट है इसके अंदर पूरा आपका पाचन तंत्र है, आपको खाने की थैली है, आपकी इंटेस्टीन है, आपकी बड़ी आंत है, आपका लिवर है, आपके गॉल ब्लैडर है, आपका पेनक्रियास, सभी जो ऑर्गन्स हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं, वो पेट के अंदर हैं। नाउ आपके पेट में अगर पानी है, इसका मतलब यह है कि पूरे का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इसी पानी में डूबा हुआ है। अगर इस पानी में डूबा हुआ है तो उसकी जो कार्य प्रणाली या काम करने की जो क्षमता है वो अप टू द मार्क नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज आएंगे, उनको एक एक करके ध्यान से देखिए। नंबर वन इज द ब्लोटिंग। आप थोड़ा सा खाना खाएंगे, लगेगा पेट कितना तन गया। आपने एक रोटी खाई, लग रहा है कि पूरा पेट भर गया, और वो पेट भरा हुआ है काफी समय तक महसूस होगा। तो चूंकि पेट में पानी भरा है तो पेट में जो है जगह कम है, तो इसलिए थोड़ा सा भी खाना खाने से पेट फूलेगा। नंबर दो, जब पानी होता है तो एक खिंचाव होता है, जिसके चलते पेट के अंदर दर्द होगा, जो कंटिन्यूअस डल एकिंग पेन होगा, लेकिन आपके चलने फिरने और मूवमेंट करने से ये पेन बढ़ेगा। नंबर तीन, चूंकि पेट में पानी ज्यादा है, पेट तना हुआ है, तो भूख नेचुरली आपकी खत्म होगी, तो लॉस ऑफ एपेटाइट इज वन। द नेक्स्ट वन इज द इंडाइजेशन, जिसे बदहजमी कहते हैं। पेट फूलेगा, बदहजमी की यानी उल्टी खट्टी डकारें आपको आएंगी, तो इंडाइजेशन इज द वन। द नेक्स्ट वन इज द कॉन्स्टिपेशन। चूंकि इंटेस्टाइन की स्पीड स्लो हो जाती है बिकॉज ऑफ द वाटर, या पानी भरा हुआ है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन इज अ कॉमन प्रॉब्लम जब आपके पेट में पानी भरता है। तो
नाउ द नेक्स्ट वन इज द बैक पेन। जो पेट में जो पानी भरता है, जैसे हमने पहले वीडियो में भी बताया कि ये जो पानी है ये मीजेंट जो हमारी पेरिटोनियम है उसकी दो झिल्लियों के बीच में भरता है। ये जो पेरिटोनियम है वास्तव में पीछे से जुड़ी हुई होती है, तो आगे की तरफ अगर इसका पुल होता है तो समय के साथ अगर पेट में पानी है तो बैक पेन चालू होता है। ये जो बैक पेन होगा ये डल एकिंग पेन होगा, ये कंटिन्यूअस आपको महसूस होगा। तो अगर आप पेट बढ़ा हुआ है साथ में बैक पेन भी परसिस्ट कर रहा है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि कहीं पेट में पानी या इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नो, जब भी पेट में पानी होगा तो आप एक चीज महसूस करेंगे कि अगर आप लेटे हुए हैं तो यू आर कंफर्टेबल, और कंफर्टेबल है। जब करवट लेंगे तो जरूर आपको लगेगा जैसे इस तरफ से कोई चीज लटक के यहां आ गई, जब इस तरफ करवट लेंगे तो जरूर लगेगा कोई चीज यहां से वहां शिफ्ट हो गई, लेकिन अदरवाइज आप लेटने में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे। इनफैक्ट जब आप चलते हैं तो भी उतना अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे, लेकिन जब भी आप बैठते हैं, चाहे जमीन पे बैठे पालती मार के, चाहे आप कुर्सी पे बैठे जैसा मैंने फोटोग्राफ में दिखाया, आपको हमेशा डिफिकल्टी होगी, बिकॉज ये प्रेशर आएगा और आपका जो एब्डोमेन है वो कंप्रेस होगा। जैसे ही एब्डोमेन कंप्रेस होगा तो वो जो पेट का पानी है उसका प्रेशर डिफरेंट उसमें महसूस होने लगेगा एंड आपको बैठने में डिफिकल्टी होगी। नाउ पानी किसी भी कारण से पेट में भरे, चाहे वो लिवर सिरोसिस का पानी हो, चाहे वो किसी तरह के कैंसर का पानी हो, चाहे वो हार्ट या किडनी से आया हुआ पानी हो, चाहे वो टीबी का पानी हो, एक जो थकान है या फटीग है या लिथार्जी है वो हमेशा देखने मिलती है। तो जब भी पेट में पानी होगा तो एक कमजोरी का एहसास या फटीग या लिथार्जी इज वेरी वेरी कॉमन सिम्टम जो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो पेट में पानी भरता है इसे कहते हैं असाइटिस। जो असाइटिस है वो अपने आप में एक लक्षण है, बीमारी नहीं है। ये किसी दूसरे बीमारी या बीमारियों के कारण पेट में पानी भर जाता है। जो पानी भर जाता है इसके अलग अलग सिम्टम्स लेके आपके सामने आ सकते हैं। तो इसलिए अगर पेट में पानी है उसको जो सिम्टम्स हैं उनको एक एक करके आपको पहचानने की जरूरत है, ताकि अगर थोड़ा सा भी आपको सस्पिशन है कि पेट में कहीं पानी जैसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकें। अगर पेट के पानी के सिम्टम्स को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।